ड्रेसिंग रूम वाला जो है, ड्रेसिंग रूम आपको बताना है दोस्तों कि ड्रेसिंग रूम में जो ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर साहब और ये बाकी नए लड़कों के साथ बड़ा अच्छा है, रोहित विराट से इनको दिक्कत है। ठीक है, रोहित विराट से दिक्कत है तो खबरें ऐसी हैं कि ओडीआई का जो ड्रेसिंग रूम है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई। बात बताऊं, ये क्या है चीज, इसमें क्या है? सारे नए लड़कों के साथ अच्छा है। हाँ। क्या उस ड्रेसिंग रूम में अर्शदीप के साथ अच्छा हो रहा है? क्या उस ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत के साथ अच्छा हो रहा है? या बैटिंग ऑर्डर जो आपने डिसाइड कर रखा है, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं अपने इधर उधर, कभी भी जो चिट फंड से आप निकाल के 2 3 4 5 6 किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे भेज रहे हो, उनके लिए अच्छा है। वो खिलाड़ी नाराज हैं भाई, बट वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। रोहित शर्मा, विराट कोहली की इतनी हैसियत है, इतने सालों से वो क्रिकेट खेलेंगे, वो बोल देते हैं। इसलिए आपने माहौल बना दिया। नहीं तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की टर्नर विकेट पे कोई भी बल्लेबाज खेलना चाहता होगा। अपना करियर दाव पे क्यों लगाएं भाई वो? और वो 3 साल उनको थोड़ी मिल जाएंगे 25 की एवरेज पे कि जो तू खेल जा भाई। वो विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे तो है नहीं जो 3 साल उनको झेल जाओगे। आप साइडलाइन कर दोगे उनको, चाहे कप्तान हो चाहे उप कप्तान हो। ये जो तानाशाही के विरुद्ध अगर आप अपनी बातें रखते हो थोड़ा सा, तो क्या ये गलत होता है दीपक जी? मतलब जो नए लड़के हैं, देखो ऋषभ पंत ऑब्वियस सी बातें नहीं हो पाए, देखो खिलाड़ियों का ब्लेम है, खिलाड़ियों को आपको ब्लेम करना पड़ेगा कि आप जो टेस्ट सीरीज घर पे खेले हो, हारे हो, उन पर भी ब्लेम आता है। बट एक ये होता है ना कि आप ड्रेसिंग रूम में जब आते हो तो आपने, मुझे आज भी आता है, गौतम गंभीर ने कहा था हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज ऑलवेज अ गुड ड्रेसिंग रूम। तो क्या खिलाड़ियों से बिना पूछे आप अगर पिच बना रहे हो तो हैप्पी ड्रेसिंग रूम है? क्या खिलाड़ी आपकी बातों पे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अपनी बातें नहीं रख पा रहे, तो क्या हैप्पी ड्रेसिंग रूम है? और जो रख रहा है क्या वो गलत कर रहा है? नहीं तो तानाशाही एक ना एक दिन तो खत्म होगी भाई। ये तो अच्छी चीज है कि आज रोहित विराट दिखा रहे हैं कि कैसे तानाशाही खत्म करते हैं। कम से कम भाई एक ना एक दिन तो देखो इन बच्चों के, मतलब जो भी यंगस्टर्स हैं, इनके दिल में भी चिंगारी पनपेगी। एक दिन अर्शदीप भी खुलकर बोलेगा क्या मजाक लगा रखा है, क्या है, बोल देगा वो गुस्से में। भाई उसकी जगह 2 ओवर डलवाते हो आप, उसके बाद उसको कहते हो तू बैठ जा। ईशान किशन याद है आपको? अर्शदीप ने आपका मैच बचाया। ईशान किशन क्या बोलेगा? आपसे बोल रहा, आपको बस इतना पूछता हूं, ईशान किशन याद है ना आपको? ईशान किशन 20 सीरीज से आ गए थे लौट के, मेंटल उन्होंने बोला था फटीग, और रीजन ही हुआ था आप उनको दुनिया लेके जा रहे थे, आप उनको खिला नहीं रहे थे। तो क्या खिलाड़ी बेचारा बोल नहीं सकता अपनी बात? ईशान ने बोली, वो बात भुगत रहे, लेकिन ठीक है, एक चीज हमेशा आपको करनी है, अपनी परफॉर्मेंस एक अप टू डेट रखनी है। अर्शदीप अगर कल मैच अच्छा नहीं करते, अर्शदीप पिटवा देते रन, तो अर्शदीप की जगह जाती। अर्शदीप ने एक चीज रखी कि यार मैं अपनी बॉलिंग अच्छी रखूंगा। ठीक वैसे ही जो भी बाकी आई थिंक बगावती बंदे होते हैं ना, यशस्वी जायसवाल बगावती हम मान लेते हैं कि वो बगावत करेगा। किस बिना पर बगावत करेगा? रन तो बन नहीं रहे हैं वहां पर, आप आधे में तो यार सोए रहे होते हो, तो भाई कोई भी बोल देगा यार इसके नंबर्स उठाकर देख लो। बात वही आ जाती है ना कि आपकी परफॉर्मेंस, कल विराट रोहित के पास भी बोलने के लिए इतना इसी वजह से बिकॉज रन आ गए हैं। यही विराट के रन नहीं होते तो विराट और रोहित को लेकर यही हम लोग ही बोलते कि यार सही कह रहे हैं गंभीर, कुछ तो है उनकी बात में दम, एक ना एक दिन तो लेना ही पड़ेगा डिसीजन, अभी ले लो, कम से कम नया आ जाएगा। नए बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके रन है, कोई भी हो, चलो यशस्वी जायसवाल कल फ्लैट विकेट, जब 50-50 रन पर दोनों खेल रहे थे तो यही चल रहा था ना, अरे ये तो बड़ी पाटा विकेट है, बड़ी पाटा विकेट है। बाकियों ने क्या कर लिया उस पाटा विकेट पर? वॉशिंगटन सुंदर से क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? वॉशिंगटन सुंदर से 3 ओवर खिलाने हैं, तो इस 3 ओवर कराने हैं वॉशिंगटन सुंदर से, तो भाई फिर वो क्या एक प्योर बैटर है? सिंगल उनसे कल ली नहीं जा रही थी। ऋषभ पंत, रिंकू, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज, आप बुमराह को ओडीआई रेस्ट्रिक्ट करते हो, चलो ठीक है, घर में आप उसको टेस्ट मैच पे खींच रहे हो क्योंकि आपको पता है आपसे हो नहीं रहा है, आप बुमराह को यहाँ रेस्ट्रिक्ट करते हो। ऑलरेडी जो आपकी वीक बॉलिंग होती है, अर्शदीप बॉल डालते हैं, चलो ठीक है, दूसरा आपका हर्षित राणा मेन बॉलर होता है यार। आप इस बॉलिंग के साथ आप एक टीम को खेल रहे हो, सोचो अगर बैटर्स रन भी बनाते तो बॉलर्स को लुटवा देंगे। और आप बात करो ड्रेसिंग रूम की, लेकिन जय आप बताओ कि ड्रेसिंग रूम की जो बात इन्होंने छेड़ दी है, ड्रेसिंग रूम सही कैसे होगा अगर ये बातें इतनी चल रही है? तो सही मतलब कैसे होगा? सही मतलब एक होता है ना कि भाई अगर आपको चीजें सुधारनी है, देखो इंडिया इंडिया हम भी चाहते हैं कि क्रिकेट हम जीते, हम एंजॉय करें, हम ये कलेश ना एंजॉय करें, एक पेज पे आना होगा, एक पेज पे आना होगा, ताना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तानाशाही छोड़नी पड़ेगी भाई। हम कोच, क्रिकेट के सेटअप में कोच का क्या रोल होता है? प्लेयर मैनेजमेंट कहते हैं ना, मैन मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट वो करते हैं ना, रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है सबके साथ मिलके। ऐसा नहीं कि मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली, जाओ बॉयज खेलो, मैंने विकेट टर्नर करा दी, जाओ अब तुम अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन स्पिन वाली विकेट पे खेल रहे हो, जाके खेलो, रन बनाओ। हाँ, तो यही चीज हो रही है। तो वो चीज करनी पड़ेगी कि भाई समन्वय, जो जिसकी बात वो कर रहे हैं कि रोहित और विराट को गौतम गंभीर के साथ मिलके समन्वय बना के रहना पड़ेगा, गौतम गंभीर को टीम के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। जय भाई लेकिन हिंदी साहित्य के मास्टर हैं, समन्वय बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तालमेल एक साथ तालमेल नहीं बैठी तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा।
खैर, दीपक आप इस पे सुपर चैट भी लेते रहिए, यार उस पे लोग कह सवाल रहे हैं, लेंगे, अभी हाँ। पूरे सवाल आपके कहीं नहीं जाएंगे, सवाल लेंगे, लेकिन दीपक आप इस पे ड्रेसिंग रूम को, क्योंकि यार हम भी हर कोई पॉजिटिविटी चाहता है, तो आप कैसे लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम आ रहा है T20 का अच्छा है, हार गए मतलब T20 का तो जीत रहे हैं पर टेस्ट का हार गए, पर ड्रेसिंग रूम अच्छा है, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओडीआई का ड्रेसिंग रूम इस खराब है। ड्रेसिंग रूम में सच्चाई के लिए रूम ही नहीं रहा है। आज के टाइम में आप उठाकर देख लो, इस ड्रेसिंग रूम में किसके साथ जस्टिस हो रहा है। कुछ खिलाड़ी, आज आपने हर्षित राणा को सबसे ज्यादा हेटेड पर्सनैलिटी किसने बनवाया है? इसी ड्रेसिंग रूम को संभालने वाले मैनेजमेंट ने। हर्षित राणा, उसकी क्या गलती है? वो बेचारा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बेचारा, हाँ उसको भी पता है कि यार मैं शायद नहीं खेल सकता अर्शदीप की जगह पर, अर्शदीप आज मेरे से बेस्ट है, कल को मैं भी बेस्ट हो जाऊं, पर आज मुझे उसकी जगह पर खिलाओगे, तीनों फॉर्मेट में लाकर देख रहोगे, वो खुद सोच रहा होगा मेरी क्या लॉटरी लगी है क्या यार, कि मेरे को कोई मतलब वो और वरदान मिल गया कि मैं तीनों फॉर्मेट में एकदम से आ गया। उसका सपना होता है एक दो खेलता, धीरे धीरे ग्रो करके आगे बढ़ता। आज आपने उसको बनवा दिया कि भाई उसको रगड़ दो, क्यों? क्योंकि ध्यान भटक रहा है। आज मैं कहूं कि यार कोई नया लड़का है, अर्शदीप भी जब टीम में आते वो जसप्रीत बुमराह की जगह पर थोड़ी खेल जाते, अर्शदीप को भी उस टाइम लोग कहते कि यार ये क्या कर रहे हो। दूसरी चीज ड्रेसिंग रूम के माहौल की, यार माहौल अगर बिगड़ भी रहा है तो आप कोच हो, आप संभालो ना भाई। कोच क्या होता है आजकल, ये लड़के को टेक्निक थोड़ी बदल जाती है, विराट रोहित आपके साथ खेले, कोच माहौल मैं संभालते बोलता हूं हैं। आपको ना एक जो ना आई थिंक ये चीज भी देखनी पड़ेगी, जब आप कोई करंट लॉट से लड़का भेजते हो कोच में, या जैसे गौतम गंभीर साहब आए, राहुल द्रविड़ साहब जब ट्रांजिशन का मोड था तब ये विराट वगैरह आए थे, और देखो राहुल द्रविड़ साहब ने कितना सही से संभाल के रखा, ठीक है। फिर आप देखो जब साथ के आप हो, आपके लिए तो और इजी होनी चाहिए चीजें यार, कि मैं इनके साथ खेला। आपको याद है जब जैसे ही गौतम गंभीर आए थे तो सबसे पहले विराट का और गौतम गंभीर का वो इंटरव्यू किया था, और वो बड़ा अच्छा था, और उसमें ऐसा था कि यार हमारे बीच हनुमान चालीसा वाली विराट ने, यार आपने खराब किया भाई, विराट ने उस टाइम पर समझी चीजें, गौतम गंभीर ने समझी कि जब देश के लिए जाते हैं तो अपने अपने गिले शिकवे बोलने पड़ते हैं, और यही गौतम गंभीर रोहित शर्मा की इतनी तारीफ करते थे, उन्हें आईपीएल का बेस्ट कैप्टन बनाते थे, जो कि कोई गलत नहीं है, वो उनकी राय बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली भाई 5-5 ट्रॉफी दोनों ने जीती है, उन्होंने बोला, लेकिन आज कहां पर है? आज यार देखो, एक कोच होता है, कोच का मतलब ये नहीं कि मैं हीरो ही बनूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान तो भाई महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन वहां स्टीफन फ्लेमिंग है, वो भी एक बड़ा खिलाड़ी होता था, आज हम लोग हल्के में ले लेते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ने कभी हीरो बनने की कोशिश की? भाई स्टीफन फ्लेमिंग बड़ी शांति से चला रहे हैं टीम को। यार अगर कोच ही सोचे कि भाई पिक्चर में कोई, किसी बॉलीवुड फिल्म में कोई मतलब एक हीरो का भाई सोचे कि मैं तो जो हीरो को ही ओवरशैडो कर दूं, कई बार नहीं होती। जो मैदान पर खेलता है वही हीरो होता है। गैरी कस्टन बने थे हीरो, जब हीरो तो उस टाइम पर महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर ही बने थे ना उस वर्ल्ड कप फाइनल में, या और भी जो खिलाड़ी, युवराज सिंह, जिसकी सबकी परफॉर्मेंस थी। गैरी कस्टन ने आकर कहा कि नहीं मैंने किया है ये जी, मैं जिता कर आया हूं। यार उनको याद होगा आपको, कोई एयरपोर्ट पर छोड़ने भी नहीं गया था जब गैरी कस्टन निकले थे। वो इतनी तगड़ी स्टोरी थी उस टाइम की, एक दो खिलाड़ी शायद मिलने गए होंगे, कोई वही वाली बात है। लेकिन आप लोग दोस्तों आपके सवाल लेते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बता रहे हैं कि यार क्योंकि टेस्ट में आप हार रहे हो, टेस्ट में सारी चीजें हैं, पर लड़के आपकी जवाब नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, तो आपको लग रहा है ड्रेसिंग रूम सही है। ओडीआई में चूंकि रोहित और विराट है जो अपनी बात भी रख रहे हैं, मुखर होकर चीजें भी रख रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा, पहले भी हमने आपको एक चीज बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से भी ना विराट बात कर रहे हैं, ना विराट तो खास तौर पे, क्योंकि जो आपने उनकी एक लेजेंड की छवि खराब करने की कोशिश की है, जो फिक्सिट वाली स्टोरी लीक है, ठीक है, सरफराज को आपने बली का बकरा बना दिया, लेकिन मुख्य बद्दा अभी भी कोई और है, इससे कोई जानता नहीं है। लेकिन आपको इसमें अपनी राय बतानी है कि क्या T20 का टेस्ट का ड्रेसिंग रूम अच्छा है, लेकिन ओडीआई का खराब है, जस्ट बिकॉज रोहित बागी प्लेयर है वहां पे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।